कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, वही राहुल गांधी जो पहले कभी पप्पू के नाम से बुलाए जाते थे और जिसके पीछे उनकी छवि खराब करने के लिए बीजेपी सरकार ने जिस तरह से करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए, उन्होंने अपनी छवि को सिर्फ 5 महीने में बदल कर रख दिया और लाखों करोड़ों खर्च किए हुए पैसों को बर्बाद कर दिया। आपको बता दें कि वही राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और वायनाड से सांसद थे कि मानहानि केस के मामले में 2 साल की सज़ा हुई और उसके बाद उनकी सांसद भी चली गई। अब पूर्व सांसद हैं, लेकिन उन्हीं राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो बीजेपी सरकार और अपोजिशन जो उनकी पार्टी थी सब कह रहे थे कि ये तो ऐवी ही निकल जाएगा और कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की और वो मास्टर स्ट्रोक बनकर साबित हुआ। पहला तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की जो छवि थी, राहुल गांधी जिसको पप्पू के नाम से बनाया जाता था, वो छवि अब राहुल गांधी की एक अलग रूप से निखर के आई और जिस तरह से राहुल गांधी निखर कर सबके सामने आए, देश में उनका मान और सम्मान बढ़ा। उन्हीं के साथ में राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस में जो जान फूकी, कांग्रेस में जो बदलाव आया, एक नई कांग्रेस सामने आई और वो राहुल गांधी का पहला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जिसके बाद हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली और अब आने वाले चुनाव में भी इसका फ़ायदा होगा। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी एक ध्रुव का इक्का साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि वैसे तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब सांसद नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी लगातार अपना काम कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा होगा, राहुल गांधी कभी जामा मस्जिद पर खाना खाने चले जाते हैं, तो कभी तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं मुखर्जी नगर जाकर मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाके सुनते हैं और उसी के साथ आपको बता दें कि एक नए राहुल गांधी में जो बदलाव देखने को मिला, जो पहले लगता था कि जिनके बारे में कहा जाता था कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, कभी भी घूमने चले जाते हैं, कभी भी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने बदलाव लाया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से लगातार वो मैदान में अब आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और वो मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि जब शिमला जा रहे थे तो ट्रक ड्राइवरों के साथ राहुल गांधी ने बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी, और जब अमेरिका दौरे पर गए तो वहाँ पर भी ट्रक ड्राइवर के साथ सफ़र किया और जो सफ़र करने का मकसद था वो सिर्फ इतना था कि अमेरिका में किस तरह ड्राइवर की ज़िंदगी होती है और भारत में किस तरह की ज़िंदगी होती है। उसका असर आपने केंद्र सरकार पर भी देखा होगा कि किस तरह गडकरी ने अपना ऐलान कर दिया कि ट्रकों को अब एसी प्रूफ करा जाएगा और ड्राइवरों के लिए एसी कोच बनाया जाएगा, और ये राहुल गांधी का असर देखने को मिला। लेकिन आपको बता दें कि बीते दिन राहुल गांधी जिस तरह से करोल बाग गए और वहाँ पर बाइक मैकेनिक्स के पास गए, उनसे बातचीत की और बाइक मैकेनिक के पेचकस हाथ में लिया और पेच कसने भी लगे। लेकिन इन बातचीतों से मास्टर स्ट्रोक क्यों साबित हो रहा है? आपको बता दें कि जब राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवर से बात की तो देश में कम से कम आपको बता दें कि 90 लाख ड्राइवर ऐसे हैं पूरे देश में जो ड्राइविंग करते हैं, और 90 लाख के अगर 4 की परिवार भी है तो 3 करोड़ बनते हैं। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो ये कांग्रेस की तरफ वोट में ज़रूर प्रभावित होगा और वोट में ज़रूर मिलेगा। और इसीलिए राहुल गांधी लगातार आम नागरिकों से बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं और इसी वजह से मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। कांग्रेस के लिए 90 लाख ड्राइवरों से अगर राहुल गांधी की बातचीत करने से राहुल गांधी के लिए 90 लाख ड्राइवर और उनके परिवार साथ आते हैं तो देश में 3 करोड़ की वोट जो है वो कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। और 3 करोड़ वोट का आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, काफ़ी भारी संख्या में है। और देश तो राहुल गांधी जिस तरह से लगातार कांग्रेस के लिए एक ध्रुव का इक्का बनते नजर आ रहे हैं और अपने लगातार मास्टर स्ट्रोक देते हुए आ रहे हैं, इससे बीजेपी सरकार और मोदी सरकार घबराए हुए हैं
उनके पास राहुल गांधी को अब बदनाम करने के लिए कोई कारण नहीं बचा है। सिर्फ अब राहुल गांधी अपना लगातार आक्रमण करते हैं और लगातार एक अच्छा काम करने की तरफ जाते हैं। आम नागरिकों से मिलते हैं, आम बात करते हैं, लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक ऐसे नेता की पहचान दिलाता है जो जन नेता होता है। आपने देखा होगा कि पीछे अगर इतिहास में देखा जाए तो किसी भी नेता ने इस तरह से ट्रक ड्राइवरों के साथ सफ़र नहीं किया होगा। तो राहुल गांधी एक जननेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं और वो देश के प्रति अब लोगों में इज्जत कमाई है, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान की है। और राहुल गांधी ने एक अलग पहचान ये भी की है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। ऐसा आप चाहे तो पंजाब में लगाएं, जब सरकार बनी, राजस्थान में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, तो उन्होंने जो बोला था वो काम हुआ। अब कर्नाटक में भी लगभग जितने उन्होंने वादे किए थे वो सब पूरे कर दिए जा रहे हैं और उन पर काम हो रहा है। तो राहुल गांधी की जो छवि बनकर आ रही है, राहुल गांधी के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी कांग्रेस के लिए ध्रुव का इक्का साबित हो रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक तेज नजर आ रहे हैं। आप ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सियासी मैदान। धन्यवाद।